खुद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक गुंडा और मवाली है, जिस पर कई संगीन मामलों में आपराधिक मामलों में दर्ज था। ये लोग जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, आज वही लोग देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मोदी जी के घर में स्कूटर भी था, डिजिटल कैमरा भी था, चाय की दुकान भी थी, भरी जवानी में हाथ पर तंदुरुस्त थे, फिर भी वो निकम्मा निठल्ला बेटा अपनी बूढ़ी माँ को दूसरे के घर चौका बर्तन करने के लिए बेचता था। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ और उत्तर प्रदेश में इनका होगा मुंडी साफ। जो प्रधानमंत्री जी संस्थाओं को बेच रहे हैं वो आपने बनाया या भाजपा नेताओं के बाप दादाओं ने बनाया? रेगुलेट क्या होता है? जिसको बच्चा नहीं होगा तो अपनी पत्नी को क्या दूसरे को दे देगा कि इलाज कराएगा? बताओ ना हमको, निजीकरण क्या होता है? चक्का तांगा का चक्का नहीं बदलना चाहिए, गधे के जगह घोड़ा लगाना चाहिए, समझे? अब बोगी बदलने से, मंत्री बदलने से काम नहीं होगा। जो लोग राम और कृष्ण की बात कह रहे हैं उन लोगों ने शायद शास्त्र नहीं पढ़ा। ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। और खुद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक गुंडा और मवाली है, जिस पर कई संगीन मामलों में आपराधिक मामलों में दर्ज था। जो लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लोग, देश में तमाम मीडिया के लोग, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग आज धृतराष्ट्र की तरह हैं। द्रौपदी को बचाने प्रभु श्री कृष्ण नहीं आ पाए, क्योंकि ये योगी मोदी एक धोखा है। देश बचा लो ये मौका है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आज जिस तरीके से माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटे जाते हैं, हिंदू शास्त्रों में ही नहीं सभी धर्म शास्त्रों में नारी को पूजनीय बात बताया गया है। और ये लोग फिर कैसे कर सकते हैं ये कुकृत्य? देश शर्मसार है, पूरा विश्व देख रहा है भारत की ओर कि यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब इतने से छोटे स्तर के चुनावों में इतनी बड़ी धांधली की जा रही है, हम कहते हैं निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और सेना के हवाले उत्तर प्रदेश को किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश बिल्कुल महफूज नहीं है। आपने महर्षि वाल्मीकि समाज की बेटी बहन मनीषा का भी कांड देखा होगा। बलात्कार के घटना हुए, 18 दिन तक उत्तर प्रदेश की पुलिस FIR दर्ज नहीं की। आपने उसी हाथरस में देखा होगा जिस लड़की के साथ छेड़खानी हुई, विरोध करने पर उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बंदायूं की घटना देखी होगी। ऐसा कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऐसा कोई घंटा नहीं है जो माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं लूटी जाती है। खुला खेल चलता है डकैती का, खुला खेल गैंगस्टर चलता है। उत्तर प्रदेश में बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ के पत्रकार पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना दिया। अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश जाइए, जरा मुस्कुराइए। हमारा देश क्या था, क्या हो गया? खुलेआम डकैती कर रहा है एक गुंडा मवाली मुख्यमंत्री। अपराधी अपराधनाथ के राज्य में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। सिर्फ नफरत की बात की जाती है, सिर्फ इज्जत लूटा जाता है, सिर्फ लोकतंत्र की डकैती होती है। किस तरीके से आपने देखा होगा, एक बात बताइए, आपके पास अगर आम का पेड़ होगा तभी तो आप आम खाएंगे ना। जब इनके लोग नगर पंचायतों में चुने नहीं गए, जब ग्राम सभाओं में चुने नहीं गए, तो कैसे भाई निर्विरोध जीत गया? सत्ता का खुला डकैती हो रहा है और देश के तमाम राजनीतिक लोग और तमाम मीडिया के लोग कराची पहुंच जाते हैं कि दाऊद किस बेड पर सोया हुआ है। इन दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को इतनी भी शर्म नहीं है कि उत्तर प्रदेश जाएं, जाकर देखें किस तरीके से लोकतंत्र की गला घोटी गई। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग बौखला गए बीजेपी की जीत से। अरे वो ASP भी बौखला गया, जिसको बीजेपी का नेता मारा, जिसने वीडियो में एक्सेप्ट किया कि बम गोला बारूद लेके आया। आप लोग कुछ भी गैंगस्टर की भूमिका निभाते हो। भाजपा IT सेल से इतना पैसा खाते हैं, आपको भी लगता है सुभाष चंद्रा की तरह राज्यसभा में सदस्य बनना होगा, आपको भी मोहित अग्रवाल की तरह सदस्य बनना होगा, आपको भी अर्नब गोस्वामी के जैसे पूरे खानदान को विधायक बनाना होगा। तो आप खबर कहाँ से दिखाओगे? खबर दिखाओ ना। माँ का दूध पिया है तो निर्विरोध वहाँ जाके आप सुनिए। पहले बात, जो जितने लोग निर्विरोध जीते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव फिर से करा के देख लीजिए। अगर उसमें 10% भी रिजल्ट आ जाए तो मैं उस दिन से बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर दूँगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं वो पहले से होते आए। 2007 में जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसके बाद 2012 में जब अखिलेश सरकार बनती है तब भी निर्विरोध चुने जाते हैं और अब भी निर्विरोध चुने गए। इस बाहुबल आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले हमारे माता पिता खाना बदोश जिंदगी जीते थे, कपड़े नहीं पहनते, मैं भी ना पहनूं? नहीं, आप लोग यही फिर वही बात, पहले क्या होता था भूल जाओ, अभी क्या हुआ ये बात याद करो ना। अभी क्या हो रहा है? क्या ये कदम सही है कि प्रस्तावक के सारी उतार लिए गए? शर्म नहीं आती आप लोगों को? और सत्ता में बैठे हुए धृतराष्ट्रों को कैसी बात कह रहे हैं? एक ACP संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, उसको थप्पड़ मारा जाता है। वो अपने साहब से पूछता है, साहब हमें तो बीजेपी के नेताओं ने थप्पड़ मार दिया, ये बम गोला असलाहा बारूद से लैस था।
डीएम भी हाथ जोड़ते अखिलेश हुए यादव दिखता भी है। तो कह रहे हैं। डीएम हाथ जोड़ता हुआ नजर आता है, एसडीएम विधायक को कहता है मैडम प्लीज प्लीज, क्या हो रहा है? तो अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि उनकी लिस्ट बन रही है बिल्कुल भाजपा वालों की। बिल्कुल निश्चित तौर ये तो पर बदले की राजनीति फिर हो गई बदले ना। की माने आप कुछ भी कीजिए, हम आपका जवाब नहीं दें। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था, लड़ाई के मैदान में चाचा ताऊ कोई नहीं होता, दुश्मन दुश्मन होता है। भाजपा के लोगों ने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की, वाकई उन सभी को जेलों में डाल देना चाहिए। ये लोग जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, आज वही लोग देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे, हर मोर्चे पर सरकार विफल है। किस तरीके से वहाँ पीपीए किट घोटाला हुआ, उस पर कोई बात नहीं होती। 300 पार राम का नारा मंदिर कैसे दे रहे फिर? हैं? कह रहे आप जनता कुछ काम ही नहीं किए तो 300 पार का नारा दे आसाम रहे में एक मशीन निकला था, आपको पता है ना, जिसमें 70 वोटर रजिस्टर्ड थे और 171 वोट पर गया। तो ईवीएम का जिन निकलेगा, चुनाव आयोग इनके रखेल बनकर काम करेगी। एसपी डीएसपी तो पहले से ही काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव तभी साकार होगा जब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हो। बंगाल में जीत गए तो आप लोग का ईवीएम ठीक था, यहाँ पे गड़बड़ हो जा रही है क्या? बंगाल में दीदी आपके कलेजा पर कोदो दर्रने के लिए बैठी थी ना, नहीं देखे थे? तो वहाँ हेरा फेरी नहीं ना हुआ, यहाँ भी- बिहार में हो गया। तो यहाँ विपक्ष कमजोर है। यहाँ नहीं जी, वहाँ पब्लिक मजबूत है। विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आएगा। जब आप एक छोटे से चुनाव में इतना गुंडागर्दी कर सकते हैं, तो विधानसभा में क्या कीजिएगा, इसका तो सोचना न पड़ेगा। तो क्या लगता है भाजपा फिर से जीत जाएगी? तो फिर मतलब ही नहीं है। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ और उत्तर प्रदेश में इनका होगा मुंडी साफ। तो उत्तर ये प्रदेश में- बौखलाए हुए हैं। सुनिए, इतिहास गवाह है, जो स्थानीय चुनाव में बहुमत आई वो पार्टी 100% मुंह के खाई, तो इसमें गुंडागर्दी करके जीत गए। अब विधानसभा में तथैया नाचिएगा। योगी जी तो कह रहे हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना होगा। अरे जिस औरत का आप समझिए, वो हमारे देश की बहन बेटियां हैं जिनको निर्वस्त्र किया गया, वो भी हिंदू है। तो हिंदू खतरे में कैसे? 900 साल मुगल बादशाह में हिंदू खतरे में नहीं था, 200 साल से अधिक अंग्रेज शासन किया नहीं था, 70 साल से दूसरी पार्टी की सरकार थी, हिंदू खतरे में नहीं था। लखीमपुर खीरी घटना ने बताया कि विधायक हिंदू, सांसद हिंदू, डीएम हिंदू, एसपी हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, हिंदू खतरे में। डूब मरना चाहिए ऐसे हिंदू धर्म के ठेकेदारों को। कैबिनेट पूरा बदल दिया है, आधा उत्तर प्रदेश कैबिनेट में शामिल है। अब आपको लगता नहीं मजबूती है? आप समझिए, तांगा का चक्का बदलने से तांगा रफ्तार नहीं बदलता। तांगा में गधे की जगह घोड़ा लगाना पड़ता है, तब रफ्तार पकड़ता है। जिस का इंजन ही फेल है, इंजन खराब है, तो बोगी बदलने से होगा? तो स्मृति ईरानी का कौन सा बोगी अच्छा था भैया, बताइए? काम किया उन्होंने, विकास अरे किया है। फिर विकास तो निर्मला सीतारमन भी ऐसे कह दिया कि मैं प्याज नहीं खाती, कल कह देंगी ये कपड़ा महंगा होगा, हम कपड़ा नहीं पहनती। कुछ भी बोलते रहते हो यार, काम काम। स्मृति ईरानी ने कौन सा काम किया? कानीगोरी जब भैंसिया पूरे दिन हल्ला करती थी, चूड़ियां लेकर घुमा करती थी, आज क्यों नहीं बोलती है महंगाई के मुद्दे पर? विरोध करते हो, आपने राष्ट्र के लिए क्या किया मोदी का विरोध के अलावा? क्या देश बचाना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है, देश बेचना नहीं। अरे सत्ता के दलालों, भरवो शर्म करो। 70 साल की सरकारों ने जो मेहनत मन से और हमारे बाप दादाओं ने, पूरे 135 करोड़ के भारतीयों के बाप दादाओं ने जो टैक्स दे देकर देश में संस्थाएं निर्माण कराया था, उसको आपके पापा ने बेच दिया। आप कहते हो राष्ट्रभक्ति, हमें समझाने चले हो? अगर आप में राष्ट्रभक्ति है तो आप नए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते, मंत्रिमंडल में कटौती करते, वेतन भत्ता नहीं लेते। सुनिए, राष्ट्रपति सैलरी क्या उनके बाप दादा कहाँ से खाएंगे? वो पेंशन कहाँ से लीजिएगा? देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से। अगर आप में इतनी ही राष्ट्रभक्ति थी तो आप अपने सांसदों को मना कर देते कि कोरोना के कारण देश की स्थिति खराब है। हमारे 303 लोकसभा के सांसद तो ले नहीं रहे हैं पिछले 70 साल से। नहीं, आपके बाप दादा तो नंगे घूमते थे, तो आप भी नंगा क्यों नहीं घूमते? आपके बाप दादा जंगल में अखेट करते थे, तो आप क्यों नहीं करते? कांग्रेस हमने कांग्रेस की बात कहने के आपको कांग्रेस का कथावाचक चुना है। हमने कांग्रेस का कथा बचने के लिए आपको चुना है।
कि मुजरा गाने के लिए चुना है? अरे देश भर बात कांग्रेस के सुनो आवारा कुत्तों से तो सीखा होता। जो कुत्ते रोटी खाते हैं तो मालिक की वफादारी करते हैं। आप देश का खाते हो। बताओ ये जो प्रधानमंत्री जी संस्थाओं को बेच रहे हैं वो आपने बनाया या भाजपा नेताओं के बाप दादाओं ने बनाया? फिर रेगुलेट क्या होता है? जिसको बच्चा नहीं होगा तो अपनी पत्नी को क्या दूसरे को दे देगा कि इलाज कराएगा? बताओ ना हमको, निजीकरण क्या होता है? चक्का तांगा का चक्का नहीं बदलना चाहिए, गधे के जगह घोड़ा लगाना चाहिए, समझे? अब बोगी बदलने से, मंत्री बदलने से काम नहीं होगा। इतने सारे मंत्री हैं, सारे मेहनत करेंगे नई ऊर्जा के साथ। कर लिया भाई साहब। 40 साल जब शरीर हट्टा कट्टा था, सुनिए मतलब है, स्कूटर भी था, मोदी जी के घर में स्कूटर भी था, डिजिटल कैमरा भी था, चाय की दुकान भी थी, भरी जवानी में हाथ पर तंदुरुस्त थे, फिर भी वो निकम्मा निठल्ला बेटा अपनी बूढ़ी माँ को दूसरे के घर चौका बर्तन करने के लिए बेचता था। काहे के लिए? अब भरी जवानी में जब हट्टा कट्टा था, 40 साल भीख मांग के खाया, अब बुढ़ापे में क्या झक मराने के लिए काम करेगा वो? पंकज जी, आपको लगता है कि यूपी में इतना आसान है बीजेपी को हराना? क्योंकि बंगाल में जो है सत्ता में थी टीएमसी और यहाँ सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, तो आसान है? पूरा देश, सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत के लोग भाजपा मुक्त भारत अभियान के लिए कसम खा रखे हैं कि चूंकि 2014-2019 के बाद लोगों ने देखा टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। लेकिन विपक्ष कमजोर नजर नहीं आ रहा आपको यूपी के अंदर? बताइए विपक्ष कौन है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है। और जब जनता ने मन बना लिया, देश के किसान रोड पर, व्यापारी ही सड़कों पर, छात्र नौजवान सड़कों पर, देश के किसानों को दाल का शिकायत करने पर ये दे दिया जाता है और अपने मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा दी जाती है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा? पूरा देश सड़कों पर है। निश्चित तौर पर भाजपा मुक्त भारत की ओर देश चल पूरा है। ये देश की दूसरी आज़ादी जो हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई लड़ रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और फिर से देश दूसरी आज़ादी की जंग जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।